हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। आपकी एक और फिल्म आई थिंक विच यू हैड बीन वेरी एक्साइटेड अबाउट, मांझी। आई थिंक 21 अगस्त को शायद आई थिंक रिलीज़ हो रही है। केतन मेहता की फिल्म है। लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑफ कोर्स, क्योंकि डेट्स का भी मुझे नहीं मालूम, बट नेक्स्ट मंथ रिलीज़ हो रही है। आई थिंक 21 अगस्त इट इज़ वाईकॉम ने अनाउंस किया। अच्छा, ऑफ कोर्स मैं क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए, क्योंकि वो मेरे करियर का आई थिंक सबसे टफ रोल है और एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है। एक ऑर्डिनरी से आदमी ने एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव स्टोरी है जिसको आज के टाइम में कहना मतलब बहुत ज़रूरी। जहाँ बहुत सारी लव स्टोरी आती है, वहाँ पे एक आम आदमी की लव स्टोरी भी लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। एंड प्रोमो कब लॉन्च हो रहा है? नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगी, इन 3-4 दिनों में ही हो जाएगी जी। एंड यू देयर इन फैंटम एज वेल? यू देयर इन फैंटम एज वेल? फैंटम, बिकॉज आई थिंक आप न्यूयॉर्क में आपने काम किया हुआ है कबीर के साथ में। हाँ, पहले फैंटम में नहीं। फैंटम में आपने, ओके। आपने एक इंटरव्यू में कहा है दैट व्हाट आर दीज डार्क कैरेक्टर्स दैट पीपल रेफर टू। जब लोग मुझे कहते हैं आप ये डार्क कैरेक्टर्स करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ हाँ, ये कैरेक्टर्स मिलते हैं क्योंकि मैं डार्क हूँ। शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड डार्क बिकॉज दो सिचुएशंस वर एक्सट्रीम एंड कॉम्प्लेक्स। दीज आर लाइट कैरेक्टर्स। ये आपने एक इंटरव्यू में आपने कहा। कुछ आप इलैबोरेट करना चाहेंगे एग्जैक्टली व्हाट यू सेइंग, बिकॉज यू सेइंग शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड डार्क बिकॉज दो सिचुएशंस वर एक्सट्रीम एंड कॉम्प्लेक्स। These are light characters. Actually, comparatively, you are saying that they are light characters. सी अगर आप एक थोड़ा सा हंसा देते हैं तो कॉमेडियन हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा आप हीरो से अलग हट के रोल कर दे तो उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। आई डोंट नो, इंटेंस मैंने तो अब जैसे किक के लिए क्या आप इंटेंस कैरेक्टर किया था या गैंग्स ऑफ वासेपुर में, या डार्क कैरेक्टर था वो डार्क कैरेक्टर नहीं था, क्योंकि उसकी आई थिंक जैसे मैंने इसमें बताया कि शेक्सपियर के कैरेक्टर वो एक्सट्रीम ट्रेजिडी पे प्ले किए जाते थे जी। हाई कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेड कैरेक्टर होते थे वो, और उनको इसलिए डार्क कैरेक्टर किया जाता था कि वो रॉयल्स फैमिली और ये वो इस तरह का एक जो उस वक्त पे सबसे बड़ी ट्रेजिडी मानी जाती है, जो रॉयल्स फैमिली के साथ जो होता था उसके बारे में वो लिखते थे, शेक्सपियर प्लेज लिखते थे। तो वो उनकी ट्रेजिडी लोगों के लिए उस वक्त पे सबसे हाई ट्रेजिडी मानी जाती थी, हाई वोल्टेज ट्रेजिडी मानी जाती थी, तो उसको डार्क कैरेक्टर बोलते थे। हमारे यहाँ अभी इतने लेयर्स वाले कैरेक्टर या इतने कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेड कैरेक्टर हमारे यहाँ अभी नहीं लिखे जाते। तो एक वर्ड मिल गया और आप उसको किसी को भी जो जिसने कॉमेडी नहीं की उसको बोल देते कि ये तो इंटेंस रोल करते हैं क्योंकि उसने कॉमेडी नहीं की। रही बात मैंने अगर लाइक किक में लोग बोलते हैं कि नेगेटिव रोल है, उसमें नेगेटिव था ही नहीं, उसमें तो वो लोगों को हंसा भी रहा था एट द सेम टाइम। गैंग्स वासेपुर में भी अगर देखें तो उसमें वो रोमांस भी करता है, वो हंसाता भी है लोगों को, और एक फ्लेवर है, वो सारे फ्लेवर हैं जो कमर्शियल फिल्म के हीरो में होते हैं, उस तरह के वो सारे। तो कहीं मेरी समझ में आज तक खुद नहीं आया कि ये डार्क आप क्यों बोलते हैं कि या इंटेंस कैरेक्टर किस चीज़ को बोलते हैं, मेरी समझ बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि जो NSD की आपकी ट्रेनिंग रही है, और आई एम श्योर जो जिस तरीके के आपने प्लेज या फिर आपने जिस तरीके के फिल्म्स आपने वहाँ देखी होंगी या जो भी आपका तजुर्बा वहाँ पर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उस लेवल तक अभी हम फिल्म्स हमारी जो हैं उतनी लेयर्ड तरीके से नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं दे आर मोर सिंपलिस्टिक। हाँ, वो अच्छी बात भी है कि उसकी इस वक्त पे ज़रूरत भी नहीं है उस तरह की फिल्मों की, उस तरह की ज़रूरत हमारे यहाँ ऑफकोर्स एक एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है हमारी फिल्म में, वो ज़रूरी भी है, ऑफकोर्स होना भी चाहिए, वो लाइट फिल्में होनी भी चाहिए, और लोग जिस तरीके से हमारे यहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं उनके लिए इस तरह की फिल्में बहुत ज़रूरी होती है। एक लाइट फिल्में बहुत ज़रूरी होती हैं। इतनी इंटेंस लाइफ जीते हैं और उसमें आके फिर उसी तरह की फिल्म देखें तो थोड़ा सा ओवरडोज हो जाता है। तो लाइक जैसे एक लाइट फिल्म हो या इंटरेस्टिंग फिल्में बहुत सारी फिल्में आती हैं, तो इंटरेस्टिंग फिल्म का इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि कोई वैसी फिल्म। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hangama. Keep on watching.